एक बूढ़े सियार ने बताया कि चाहे भूखे रह लेना, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए ये एक काम करके अपनी जवानी में ज़रूर रख लेना, अन्यथा आपकी औलाद ही आपको एक गिलास पानी के लिए तरसा देगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच सुना आपने। चाहे कितनी भी मुसीबत झेल लेना, चाहे कितने भी संकट उठा लेना, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए ये एक काम करके ज़रूर रख लेना, अन्यथा आपको बुढ़ापे में रोना ही पड़ेगा। दोस्तों आइए आपको बताते हैं इस एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से। एक बुजुर्ग इंसान जाकर के जंगल में मरने के लिए जाता है और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, बुरी तरीक़ा से रो रहा था। तब तक क्या हुआ कि एक बुजुर्ग सियार आकर के उनके पास में बैठ जाता है। उस बुजुर्ग आदमी को रोते हुए उस सियार ने देखा तो एक बात कहा भैया आप क्यों रो रहे हो इस जंगल में आकर के। वो बुजुर्ग इंसान कहने लगा है कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। बोले आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। क्यों आए हो? बोले मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से इतना दुखी हो गया हूँ कि मैं आत्महत्या करूँगा, अब इस संसार में ज़िंदा नहीं रहूँगा। वो बूढ़ा सियार कहने लगा हुआ क्या है वो बताइएगा। तो उस बुजुर्ग इंसान ने बताया कि मेरे बच्चे जो हैं मुझे कोई भी रखने के लिए अपने पास तैयार नहीं हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। तो ऐसी कैसी ज़िंदगी है, मैंने कितनी मेहनत की थी, कितनी मजदूरी की थी, अपने बच्चों से कितना प्यार किया था, उन्हें भरपेट भोजन कराया था, कभी दुख और सुख का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने आज मुझे जब मेरी सेवा करने का समय आया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तो बूढ़ा सियार कहने लगा भैया आप मरो मत, ये एक कुदरत का नियम है। क्या नियम है? आपको हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं जिससे शायद आपके अंदर हौसला जागेगा। आपको रोने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों आप लोग हमारी कहानी में खो जाएं। उस बूढ़े सियार ने कौन सी कहानी सुनाई, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंच सके। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि हे बाबा, जो कोई भाई बंधु या माता बहन आए कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, उनके परिवार के ऊपर कभी भी मुसीबत या संकट नहीं आए। तो आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। वो बूढ़ा सियार उस बुजुर्ग इंसान को समझाता है आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है और शायद आपको इस संकट की घड़ी से निकाल सकती है। सुनिएगा ध्यान लगा करके। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में मगध नरेश महाराज बिंबिसार के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसका जन्म होने से पहले ही कुछ ब्राह्मणों ने बता दिया था कि ये जो पुत्र पैदा होगा ये पिता के लिए बहुत ही कष्टप्रद होगा, ये अपने पिता को आगे चल करके जान से भी मार सकता है, और अगर ये बेटा जन्म लेकर के आता है तो ये राज्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए इस बच्चे का नाम अजातशत्रु रखा गया। लेकिन पिता के प्यार ने उस पुत्र को संसार में लाया और उस संसार में लाने के बाद उसका पालन पोषण किया। जब वो अजातशत्रु थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो बूढ़ा सियार समझाता है, सुनिएगा ध्यान लगा करके। तो उसी महाराज मगध नरेश जो राजा थे जिनका नाम था बिंबिसार, उनके घर में उनके यहाँ पर एक मंत्री था जिसका नाम था करंजीत, और वो मंत्री अंदर ही अंदर उस राज्य को हड़पने की कोशिश में लगा रहता था। उसने विचार किया कि जब तक महाराज बिंबिसार जिंदा हैं तब तक मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। अब उसने कौन सा काम किया है? दोस्तों ये बात सच है, आप लोग जानते हो कि अगर आपका दुश्मन आपसे ताकत में ज़्यादा है तो उसे फिर दिमागी ताकत से मारा जाता है, उसे फिर राजनीति से मारा जाता है। अब उसने विचार किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उस कपटी मंत्री ने महाराज मगध नरेश बिंबिसार का जो पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु, उससे अपना रिश्ता बढ़ाना शुरू किया है, यानी उससे मित्रता का हाथ बढ़ाना शुरू किया है। धीरे धीरे दोनों, यानी जो मंत्री था और वो महाराज बिंबिसार का बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु, दोनों ही एक घनिष्ठ मित्र हो गए। अब दोनों में मित्रता हो गई। दोनों काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के पास में बैठते हैं, बातें करते हैं। अब उसने विचार किया कि अब इस पर कुछ जाल चलाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, इसको अपनी बातों में बहलाना फुसलाना चाहिए। तो अब उस मंत्री ने एक दिन अजातशत्रु से कहा है कि महाराज के मरने के बाद क्या तुम ही इस राज्य के राजा होगे? अजातशत्रु कहने लगे हैं उस मंत्री से, करंजीत कैसी बातें कर रहे हो आप हैं?
ये बात आपके दिमाग में आई कहाँ से? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ही अधिकार है इस मगध राज्य पर। बोले वो तो है। बोले जब तक आपके पिता जिंदा हैं तब तक वो राजा हैं, उसके बाद आप ही राजा बनोगे, यही राजनीति का नियम है। बोले हाँ है, लेकिन एक बात आपने सोची है कि अगर पिता के दिमाग में, तुम्हारे जो पिता हैं हमारे महाराज बिंबिसार, उनके दिमाग में अगर कोई बात आई, उन्होंने अगर किसी और को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, फिर आप क्या करोगे? एकदम से अजातशत्रु का सर चकरा गया। बोले कैसी बातें कर रहे हो मंत्री जी आप हैं? वो मेरे पिता हैं, मेरे पिता किसी दूसरे को क्यों इस राज्य का और उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? उस राज्य का उत्तराधिकारी तो मैं हूँ। बोले वो बात सही है आपकी, आप ही हो, लेकिन अगर उन्होंने कहीं से कर दिया फिर क्या होगा? आपका जो राजा बनने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, आप राजा नहीं बन पाओगे। अजातशत्रु कहने लगा तो फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं? बोले कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, असंभव बात मैं नहीं बताऊंगा आपको, केवल संभव बात ही बताऊंगा कि आप चाहो तो इस राज्य के राजा अभी बन सकते हो। बोले वो कैसे बन सकता हूँ? बोले वो ऐसे बन सकते हो कि तुम अपने पिता महाराज बिंबिसार को अपने रास्ते से हटा करके एकदम से, श्रोताओं, उस महाराज अजातशत्रु की खोपड़े पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। एकदम से घबरा गया है, पैरों में तले पर पसीना आ गया है, विचार करने लगा है मंत्री ये तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का दिमाग घूमता है तो अपने कोई रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ पूरा ज़रूर सुनिएगा, इस कहानी को बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है। अब आगे क्या होता है, वो बूढ़ा सियार उस बुजुर्ग इंसान को समझाता है आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, सुनिएगा अब आगे बहुत प्यारी कहानी आने वाली है। अब उस अजातशत्रु के दिमाग में एक बार को तो डर लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग पर वही भूत सवार हो गया, क्योंकि उस मंत्री ने उसे इतना पागल कर दिया था, इतना अंधा कर दिया था बातों से। उसने कहा चलो ठीक है हम पिता को अपने रास्ते से हटाएंगे, लेकिन हटाएंगे कैसे? बोले एक काम करो आप उनको मार दीजिएगा। अब तो मारने की बात सुन करके वो और ज़्यादा घबरा जाता है, घबरा गया, विचार करने लगा ये क्या हुआ, ये मैंने क्या सुन लिया इस मंत्री के मुख से। लेकिन वो राज्य की चमक, वो राज्य का सिंहासन, वो कट की चमक उस अजातशत्रु को अंधा कर रही थी। श्रोताओं उसके दिमाग में बात बैठ गई। बोले अब आप चिंता मत करो, अब जो आपने कहा है वो हम जरूर करेंगे। इधर वो मंत्री अपनी जो मनसा थी, जो अपना षड्यंत्र था, उसे कामयाब होते देख बहुत खुश होने लगा है। अब क्या होता है, उस अजातशत्रु ने बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सोचा कि मैं अपने पिता को कैसे मारूं। एक दिन रात्रि के समय वो अपने पिता को मारने के लिए हाथ में तलवार लेकर के जहाँ पर महाराज बिंबिसार सोए हुए थे वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन कुछ जो महाराज के सैनिक थे, नौकर थे, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। एकदम से महाराज बिंबिसार की आंख खुलती है। बोले तू मुझे मारना चाहता है? तू मेरा बेटा ही है ना, और तो कोई है नहीं, तू मुझे मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है? तो उस अजातशत्रु ने बेझिझक, बेशर्म, बेहया होकर के साफ कह दिया कि आपको मार करके मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। महाराज बिंबिसार बड़े ही सीलवान स्वभाव वाले इंसान थे। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो तू मुझसे कह दिया होता, ये मारने का दिमाग तेरे दिमाग में कहाँ से आया, मारने का विचार? और तू मुझसे कह देता। इस बात के ऊपर तो मैं वैसे भी सोच रहा था कि अब मेरी चौथापन आ चुका है, मैं अपने बेटा को ही इस राज्य का मालिक बना दूं, लेकिन तूने ये क्या किया? ये कोई मारने के बाद तुझे नहीं मिलेगा, मैं जिंदा रहूंगा फिर भी मैं तुझे दे दूंगा, और चिंता मत कर, कल ही हम तुम्हें यहाँ का राजा घोषित कर देंगे। मेरे भैया सुबह हुआ, सुबह होते ही बगैर कुछ सोचे समझे महाराज बिंबिसार ने उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, राजा घोषित कर दिया। अब जो मंत्री था वो मंत्री आया, उसने देखा कि वाह अब मेरा आधा मकसद तो कामयाब हो गया है, अब आधे में आधा आगे क्या होगा वो देखते हैं। आकर के उसने कहा है मगध नरेश अजातशत्रु की जय हो। अजातशत्रु ने मंत्री को देखा, दोनों आपस में थोड़े से मुस्काए। अब उसने विचार किया मंत्री ने कि जब तक महाराज जिंदा रहेंगे तब तक मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, महाराज को तो बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा। उसने जाकर के अजातशत्रु से कहा अब आपके मन की हो गई? बोले हाँ हो गई। वो मंत्री कहने लगा अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आप समझते नहीं हो। बोले क्यों? बोले आपने एक बात नोटिस की? बोले क्या? तुम्हारे पिता ने बगैर बगावत किए, बगैर कुछ कहे तुम्हें यहाँ का राजा घोषित कर दिया। बोले हाँ। वो अजातशत्रु कहने लगा बहुत खुशी की बात है ये कि मुझे उन्हें मारना नहीं पड़ा, उन्होंने वैसे ही मुझे राजा बना दिया। बोले यही तो गलती कर रहे हो तुम।
यहीं तो तुम्हारे लिए समस्या और ज़्यादा आ गई है। बोले अब कौन सी समस्या आ गई है? बोले तुम मारने गए थे अपने पिता को। बोले हाँ। रंगे हाथों पकड़े गए थे। बोले हाँ। बोले फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा तुमसे? बोले नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि वो किसी दिन मौका देख करके तुम्हें इस गद्दी से उठा करके फेंक देंगे और तुम्हें हो सकता है कि इसकी सजा भी दें। अजातशत्रु कहने लगा वो मेरे पिता हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मंत्री कहने लगा ऐसा ही होगा। क्यों होगा? कि तुम एक बेटा होकर के जब ऐसा कर सकते हो तो सोचो वो तुम्हारे पिता हैं वो क्या कर सकते हैं। मेरे भैया उस मंत्री ने उस अजातशत्रु को फिर से पढ़ा दिया, फिर से समझा दिया। वो सियार समझाता है, सुनिएगा भाई अब ध्यान लगा करके। जब अजातशत्रु के दिमाग में पूरी बात बैठेगी, बोले हो सकता है ऐसा हो, मंत्री कह रहा है उस हिसाब से, तो उसने अपने पिता बिंबिसार को पकड़वा करके काल कोठरी में डलवा दिया और किसी को भी उनके पास में जाने की इजाज़त नहीं थी कि कोई भी वहाँ पर जाए। उनका भोजन पानी भी बंद कर दिया है कि इनको खाना पीना मत दो, अगर खाना पीना नहीं मिलेगा तो ये कुछ ही दिन में तड़प तड़प करके मर जाएंगे। मेरे भैया वो सियार उस बुजुर्ग इंसान को कहानी सुनाता है। उस अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद खाने में डलवा दिया। श्रोताओं, केवल सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ कौशल देवी को ही जाने की इजाज़त थी कि वो अपने पति से मिलकर के आ सकती हैं, अन्यथा पूरे राज्य में कोई भी उनके पास में नहीं जा सकता है। अब जब कौशल देवी अपने पति के पास में कारागृह में पहुंची तो मेरे भैया पति की दशा देख करके बहुत रोई हैं, लेकिन क्या करें, भूख प्यास से पिया कारागृह में तड़प रहे हैं काल कोठरी में। अब उसने विचार किया कौशल देवी ने कि मैं अपने पति को इस प्रकार मरता हुआ नहीं देख सकती, तो उसने अपनी कमर से भोजन बांध करके तब अपने पति के लिए भोजन ले जाने लगी है। 2-4 दिन बीत गए। बिंबिसार के जो बेटा थे उन्होंने जाकर के देखा कि पिताजी अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं, भोजन लगता है इनको बराबर मिल रहा है। जब जांच की गई तो महारानी को पकड़ लिया गया जो कमर में भोजन बांध करके ले जाती थी। अब उनकी तलाशी लेना प्रारंभ हो गई कि तलाशी लेने के बाद ही जाएंगे। अब रानी ने विचार किया, कमर से भोजन न बांध करके अपने जूड़ा में रख करके भोजन जाने लगा। 4-6 दिन और व्यतीत हुए लेकिन फिर भी महाराज कमज़ोर नहीं हुए। उसने फिर महारानी की जांच कराई तो जूड़े में भोजन मिला। उसने कहा महारानी आप जूड़ा लगा करके कारागृह में नहीं मिलने जा सकती उस कैदी से। अपना पिता नहीं कह रहा है बल्कि कैदी कह रहा है, अपनी माँ से कह रहा है कि उस कैदी से मिलने के लिए नहीं जा सकती आप। मेरे भैया अब रानी बहुत चतुर थी। रानी ने 2 बार जब पकड़ी गई रानी तो तीसरी बार वो अपने शरीर को सुगंधित जल से स्नान करने के बाद अपने शरीर पर शहद, घी, मक्खन का लेप करके जाने लगी है, जिसे चाट करके महाराज बिंबिसार अपना भोजन पूरा करते थे। मेरे भैया अब और दिन व्यतीत हुए। जब कमज़ोर राजा नहीं हो रहे हैं, भोजन बराबर मिल रहा है, तो वो अजातशत्रु ने रानी का यानी अपनी माँ का और अपने पिता से मिलने के लिए और जाना ही बंद कर दिया। अब क्या हुआ, उसको इतने पर भी उस अत्याचारी को चैन नहीं पड़ा है। वो बुजुर्ग सियार समझाता है, सुनिए ध्यान लगा करके। उसने एक नाई को भेजा है, बोले आप पिता के बाल काटने के लिए जाओगे और पिता के बाल काटते समय उनके गले पर जो तुम्हारा उस्तरा होता है, जो बाल काटने का हथियार होता है, उसको गले पर चला दोगे, उनको मार दोगे। मेरे भैया ऐसा प्रमाण मिलता है इस एक पुस्तक में कि महाराज बिंबिसार को उस नाई ने और अपना जो कुछ भी बाल काटने के औजार होते हैं उनसे मार दिया है। मारने के बाद उसी समय अजातशत्रु के घर में एक बेटा ने जन्म लिया। उसी समय उनके पिता की मृत्यु हुई तो उस अजातशत्रु को दोनों संदेश एक साथ में मिले। 2 पत्र आए अजातशत्रु के पास में। तो पहले पत्र अजातशत्रु ने वो खोला कि घर में बेटा का जन्म हुआ है, बहुत ही खुश हुआ, एक पिता बनने की खुशी दिल में उमड़ पड़ी। अब वो विचार कर रहा है अपने पुत्र के प्रति, उसका ऐसा व्यवहार था, विचार कर रहा है कि पिता का कितना प्यार होता है पुत्र के प्रति। तभी एकदम अचानक उसे अपने पिता की याद आ गई कि जब मैं अपने पुत्र के लिए इतना प्यार दिखा रहा हूँ तो क्या मेरे पिता भी मुझसे ही इतना प्यार करते थे। अब उसे और कोई बात नहीं सूझी, सीधा अपनी माँ के पास गया। बोले माँ एक बात बता, क्या मेरे पिता भी मुझसे इतना ही प्यार करते थे जितना मैं अपने बेटे के लिए अनुभव कर रहा हूँ। माँ कहने लगी, अरे पागल, अब तुझे क्या समझाऊँ मैं, तेरे पिता तो तुझसे इतना प्यार करते थे कि तेरे जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि अगर तुम्हारे घर में बेटा आएगा तो वो अपने हाथों से अपने पिता को मार देगा। मैं नहीं चाहती थी कि तू इस
संसार में आए, लेकिन तेरे पिता के प्यार की वजह से ही तू संसार में आया। लेकिन जब तेरा जन्म हो गया फिर भी मैं तुझे मारना चाहती थी, लेकिन पता है तुझे तेरे पिता के प्यार की वजह से ही तू इतना बड़ा हुआ है। एक दिन तेरे हाथ में फोड़ा हो गया था, तू किसी के कहने से, किसी के चुप करने से चुप नहीं हो रहा था। वो राजकाज में बहुत बिजी थे, बहुत व्यस्त थे, लेकिन अपना ज़रूरी काम छोड़ करके आए, तुझे गोद में लेकर के वो फोड़ा वाला हाथ अपने मुख में दे लिया, जिससे तुझे शांति मिल गई। तब जा कर के तू सोया। मेरे भैया बहुत जब पिता के बारे में माँ के मुख से ऐसी बातें सुनी तो अजातशत्रु बहुत रोने लगा, विचार करने लगा मैं कैसा नीच हूँ जो मैंने अपने पिता को प्यार को नहीं समझा, थोड़े से राज्य के लालच में आकर के उन्हें जेल में डलवा दिया। अरे भैया कोई जाओ उनको जेल से आज़ाद करो, उन्हें मुक्त करो, इतनी कह रहा था। तब तक दूसरा पत्र जो आया था वो खोल लिया, और जब उसे खोल करके देखा कि महाराज मगध नरेश जो कि बिंबिसार हैं, उनके पुत्र अजातशत्रु के कहने के अनुसार महाराज बिंबिसार को मौत के घाट उतार दिया गया है। मेरे भैया टूट चुका था, वो ज़मीन पर गिर गया था, वो बेहोश हो गया, फिर उठा, दौड़ करके गया, जाकर के देखा काल कोठरी में पिता मरे पड़े हैं। उसने सबसे पहले तो तुरंत उस मंत्री को पकड़ करके फांसी पर लगवाई, उसके बाद में अपनी करनी पर पछता रहा है। लेकिन विद्वान कहते हैं ना, पाछे पछताने का होत है जब चिड़ियाँ चुग जाए खेत, बाद में रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इंसानों को अपने जीवन में ये एक काम करके जवानी में ही रख लेना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापा आपका सुधर सके। वो कौन सा काम होता है कि चाहे आप भूखे रह लेना, चाहे आप कितने भी दुखी रह लेना, चाहे आप कितने भी कष्ट में जीवन व्यतीत कर लेना, लेकिन आप अपने बच्चों में संस्कार जरूर डालना। अगर अपने बच्चों में संस्कार डाल करके आप बुढ़ापे के लिए रखोगे तो आपको कोई भी नहीं सता सकता, आपकी हमेशा ही विजय होगी। आपको बुढ़ापे में सेवा होगी, आपको बुढ़ापे में और सेवा करने का, सेवा आपकी होगी, आपके बच्चों को सेवा करने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।